नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए सरकारी नौकरी और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। कल से लगातार एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेके ढेर सारी बातें लोगों को सुनने में आ रही हैं कि कुछ ट्वीट हुए हैं जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, जैसे कि उप सचिव की तरफ से जो बयान आया उसमें लिखा हुआ है कि यूपी टेट के विज्ञापन पे जो कार्य हो रहे हैं कि मतलब यूपी टेट जुलाई में कराया जाएगा, उसका विज्ञापन जुलाई में जारी होगा। तो आप सभी लोग के मन में यह बात आ रही होगी यूपी टेट होगा कि नहीं होगा। शायद कोई ट्वीट भी वायरल हो रहा है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो यह तो विभाग ऐसा है कि ट्वीट जारी होते रहते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आती रहती है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं होता है। अब तक न जाने कितनी बार ट्वीट आया होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया गया होगा, लेकिन कोई भी चीज़ अभी तक पूरी तरह नहीं हो गई। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं दे देते, आप लोगों को कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्वीट करते हैं फिर ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। नहीं तो शाम तक न्यूज़ आ जाती है कि ये ट्वीट फेक था, कुछ भी हो सकती है न्यूज़। तो यही एक चीज़ है कि जब तक यूपी टेट का विज्ञापन आ ना जाए तब तक कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते। कि 2020 में जो परीक्षा कैंसिल हुई थी वो 21 में हुई, 21 की जो 2 परीक्षाएं हुई थी वो 22-23 में हुई, 24 की परीक्षाएं 25 में हो रही। लगभग काफ़ी परीक्षाएं ऐसी हैं जो पेंडिंग ही चल रही हैं, उनको अभी तक उन्होंने पूरा नहीं है। तो ट्वीट पे हम लोग भरोसा कर भी लें तो क्या हो सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे भरोसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार ऐसा होता रहता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब ट्रस्ट भी लोग कर पाएंगे। पर अगर ये वायरल न्यूज़ सच में ठीक है तो एक सकारात्मक न्यूज़ है। तो यूपी टेट तो एक परीक्षा है, अगर कराना भी चाहेंगे तो ये करा सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक माहौल भी बन सकता है और बच्चे कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षक भर्ती के बारे में जो उन्हें लगेगा कि अब यूपी टेट हो गया है तो शिक्षक भर्ती भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूपी टेट तो पिछली बार भी करा लिया था इन्होंने, लेकिन शिक्षक भर्ती तो नहीं दी थी। जब से आयोग बना है कोई भी परीक्षा भी सफलतापूर्वक नहीं हो पाई। अब पहली बार तो उन्होंने टीजीटी पीजीटी की जो 4 साल से परीक्षा होनी है वो अभी तक पूरी तरह नहीं हो पाई। कहीं कहते हैं कि सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर सेंटर नहीं मिल पाते तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं हो सकती थी। परीक्षा जब 50-60 लाख लोग जब पुलिस का एग्ज़ाम दिया था तब अगर सेंटर मिल सकते तो टीजीटी पीजीटी के लिए इन्हें सेंटर नहीं मिल रहा है। अगर एग्ज़ाम कराना होते तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं कराना हो तो कुछ भी बहाने बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आयोग के अंदर ये बात चल रही है कि यूपी टेट कराना चाहिए तो ये अच्छी बात है। यूपी टेट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी टेट का भी वेट कर रहे हैं। तो यूपी टेट हो पाता है कि नहीं, तो इससे कुछ बच्चों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ये सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि यहाँ यूपी टेट को लेकर एक बातचीत आयोग के अंदर भी चल रही है। यूपी टेट तो होना ही चाहिए। तो यूपी टेट को लेकर जो कल से न्यूज़ आ रही है, शायद उसमें यही कहा गया है कि जुलाई में हो जाएगा। तो अब हम जुलाई तक का वेट कर सकते हैं। जुलाई में पता चलेगा कि सच में एग्ज़ाम कराया जाएगा या नहीं। पेपर को कब होगा तो इसके बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता कि जुलाई में तो विज्ञापन जारी होगा। पेपर कब कराएंगे ये तो वही जाने। आयोग के बारे में कोई भी श्योरिटी अभी तक कभी मिली नहीं है, तो अब कोई कैसे दे सकता है। जो वायरल न्यूज़ है उसमें तो लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। आयोग के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं होगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लेकिन फिर भी अगर हम यूपी टेट के बारे में जानकारी लेना चाहें तो हम आपको बता दें कि ये यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश में, प्राथमिक के लिए तथा उच्च प्राथमिक के लिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो यूपी टेट पास करना ही आपके लिए कंपलसरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड या बीटीसी का कोर्स पास होना चाहिए। वैसे तो अगर इसमें सीटेट 1 पेपर 1 क्वालिफाई है तब भी आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो आप इसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैलिड होते हैं। उच्च प्राथमिक जो 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड या बीटीसी होना चाहिए, या आपके पास इससे रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो या पेडागोजी का कोर्स हो,
तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप तुरंत एप्लीकेशन के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न पेपर 1 के लिए अगर बात करें तो सब्जेक्ट होता है जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होती है, लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत भी चूज़ कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स होता है, फिर EVS होता है। टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा दिया जाता है, मतलब एक पेपर की अवधि 2.5 घंटे होती है। पेपर 2 में क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है CDP एंड लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत आप ले सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे कि मैथ्स साइंस हो सकता है या फिर सोशल स्टडीज़ वाले के उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। इसका भी ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है और रिवीजन भी होता रहता है। तो दोस्तों, ये थी UP TET 2025 की कंप्लीट डिटेल जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसके लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो UP TET की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।